तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। Oh yes, Majid, this meeting is very important for us. If you get this tender, ये बहुत बड़ी बात होगी। तुम फौरन मीटिंग को अरेंज करवाओ। हाँ, I'll be there in inshallah 20 minutes. Okay, take care. आप बस भी करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज से टेक्स्ट कर लूँ जरा। आप ऑफिस के मामलात में इतने मसरूफ हो गए कि ना आपको अपनी फिक्र है और ना हमारी। तुम्हारी गलतफहमी है। ये जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, इसके पीछे मेरी बेपनाह मेहनत है। और जहां तक परवाह की बात है, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे और अपनी प्यारी बेटी के लिए। मेरा ये मकसद नहीं था, बस मैं ये कह रही थी कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के लिए भी निकालें। अब देखें ना, जोया को दुबई गए 1 हफ्ता हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही, और जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो वापस नहीं आएगी। क्या हो गया रुबीना, बच्ची है, घूमने फिरने की उम्र है, थोड़ा घूम ले, बाद में उसने बिजनेस ही तो संभालना है। कमाल करती हो तुम भी। सरप्राइज! What a pleasant surprise! अरे बेटा, मुझे बता दिया होता, मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने। नो वे डैड, आपको पता तो है जोया को सरप्राइजेस देना कितना अच्छा लगता है। शुक्र करो तुम खुद आ गई, वरना तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसको वापस बुलाओ। वैसे अगर आप लोग बुलाते भी तो शायद मैं ना आ पाती। 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एंड आई वाज लाइक थोड़ी सेटल हो जाए तबीयत, फिर फ्लाइट तो। बेटा मुझे बताना तो चाहिए था, मैं फ्लाई करके आ जाता। अब तुम्हें किसी डॉक्टर के लेके चलो। नहीं, आई एम बेटर नाउ, बस थोड़ा सा रेस्ट करना है मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी चलता हूँ, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, शाम में आके मिलते हैं। ओके, तुम रेस्ट करो। ओके रुबीना, सी यू। चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए जब तक ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। नो मॉम, इस वक्त ब्रेकफास्ट का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। हेलो। घर पहुंच गई बेबी? ऑफ कोर्स, व्हाट अबाउट यू? हाँ, मैं भी पहुंच गया हूँ। वैसे ये हमारा दुबई का ट्रिप मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे भी बहुत एंजॉय किया हमने। एंड थैंक यू। वाई थैंक यू? ये हमारे बीच में थैंक यू कहाँ से आ गया? तुमने मेरी खातिर अपने मॉम डैड से इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा रिस्क लिया, तो थैंक यू कहना तो बनता है ना। ओह कम ऑन, डैड की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो मेरी हर बात मानते हैं। अगर मैं उन्हें बता के भी तुम्हारे साथ दुबई चली जाती ना, उन्होंने कुछ नहीं कहना था। लेकिन मॉम की तरफ से मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करती हैं, व्हिच आई डू नॉट लाइक एट ऑल। अच्छा, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा? What the hell? कैसी कॉफी बनाई है? असलम! असलम! ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? क्या हो गया है, इस तरह चीख क्यों रही हो? मॉम, ये किस किस्म की कॉफी बनाई है असलम ने? लगता है मेरी एब्सेंस में वो कॉफी बनाने का तरीका भूल गया है। उसने मुझे कॉफी बना के दी है, बिल्कुल ठीक थी। मैं आपके टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप असलम को फायर करें, मेरे लिए कोई अलग से शेफ हायर करें। बेटा, वो हमारे घर सालों से काम कर रहा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अब आप मेरे अगेंस्ट जाके उस 2 टके के नौकर की साइड लेंगी? मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दूसरी बनवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है।
अब असलम से मेरा कोई काम नहीं करवाइएगा। मैं डैड से कहूँगी कि मेरे लिए अलग से कोई अच्छा शेफ हायर करे। वैसे भी आपको ना मेरी कोई भी बात माननी ही नहीं होती। सॉरी बेटा, तुमसे सुबह सही तरह बात ही नहीं हो सकी। तुम्हारा दुबई का ट्रिप कैसा रहा? इट वॉज वंडरफुल डैड, बहुत इंजॉय किया। पता है मेरा तो वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था, बट मैं आ गई। आपके बगैर ज्यादा दिन रह भी तो नहीं सकती ना मैं। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ गई थी, खैरियत से पहुंच गई घर? हाँ आ गई थी, वो आ गई थी। अच्छा ये बताओ कि बेटा रिजल्ट कब आ रहा है? वैसे फाइनल रिजल्ट तो कल तक एक्सपेक्टेड है, बट आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी हमेशा की तरह टॉप करेगी, क्योंकि जोया अब्रार किसी भी काम में परफेक्शन से कम पे सेटल नहीं होती। देखा तुमने, आखिर बेटी किसकी है? हर काम में 100% लाती है। अल्लाह तुम जैसी औलाद हर किसी को दे। थैंक यू डैड। पता है आपकी ये बातें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अब्रार, मैं सोच रही थी कि जोया की अब स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, क्यों ना इसकी शादी के बारे में सोचा जाए। मॉम, आपको मेरी शादी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड, मुझे जब शादी करनी होगी, जिससे भी करनी होगी, मैं आपको खुद बता दूंगी। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी? पता भी है उसकी आदत। जोया, ये कौन है? तुमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ओह नहीं, ये हमारा रिलेटिव थोड़ी है, ये तो इस घर का नया नौकर है। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। तुम्हें ठीक से कपड़े इस्त्री नहीं करने आते? मेरी नई शर्ट थी जो जलाई है, ये काम मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। खड़े क्यों यहाँ, निकलो। क्या हुआ बेटा, रात मॉम वाली बात से परेशान हो क्या? नो डैड, वो बात मैंने वहीं खत्म कर दी थी। तो फिर मेरी बेटी इतनी डिस्टर्ब क्यों है? डैड, आप ना इस घर के सारे नौकरों को फायर कर दें, इनमें से किसी को भी अपना काम ठीक से नहीं करना आता। यू नो मैं अपनी लाइफ के बारे में कितना पॉजिटिव हूँ, ना तो मेरी पर्सनालिटी में कोई ऐब है और ना ही मैं अपने करीब कोई भी ऐबदार चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब देखिए, मेरी नई शर्ट थी, जला दी उसने। अच्छा चलो, काम ना हो, रिलैक्स हो जाओ। जहाँ तक मुलाजमीन की बात है तो मैं तुमको सख्ती से मना कर दूंगा, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। रही बात तुम्हारी ड्रेस की, तो बेटा वार्डरोब से कोई नया ड्रेस निकाल के पहन लो। अब यही करना पड़ेगा ना। I'll just go and check. रिलैक्स। I'll go and see. अब्रार, जोया कमरे में नहीं है, कहाँ गई है? अपनी किसी फ्रेंड को मिलने गई है। इतनी सुबह बगैर नाश्ते के चली गई? उसका मूड ठीक था? मूड भला उसका कहाँ ठीक हो सकता है? तुम्हारे जो घर के मुलाजमीन हैं, उन्होंने उसके नाक में दम किया हुआ है। कोई काम हो जो उन्होंने ढंग का किया हो, ऊपर से उसकी नई शर्ट जला दी। अभी क्लास लेकर आया हूं, उनको बोलो कि अपनी हरकतें ठीक कर लेनी तो नौकरी से निकाल दूंगा। अपने लहजे को नरम करें अब्रार, वो लोग भी इंसान हैं और इंसान खता का पुतला होता है। आपकी बेटी जरा जरा सी बात पे सबको जलील करती फिरती है। You know what? ये सब तुम्हारी शय पे कर रहे हैं, वरना मैं इनको इनकी औकात पे रखना अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी बातें ना करें अब्रार, अल्लाह से डरें। इंसान की क्या औकात है? अल्लाह के एक कुन से सारी काया पलट सकती है। एनीवेज, मैं आपसे कुछ और बात करने आई थी। मेरी बहन का बेटा रोहेल आ रहा है, मैं चाह रही थी कि वो यहाँ हमारे साथ रहे, अगर आपको एतराज ना हो। हाँ तो कोई मसला नहीं, इतना बड़ा घर है, रह सकता है। एक्चुअली एक और बात भी थी, आप अपनी कंपनी में उसके लिए कोई जॉब देख लेना। वैसे उसने मुझे कहा तो नहीं है,
मगर उसकी अम्मी के बाद अब सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई वैकेंसी होती है तो बताता हूँ। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाली। पता है हमजा, मैं जब जब तुमसे मिलती हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने जिंदगी की सारी खुशियां लाके मेरे कदमों में रख दी हैं। मेरी भी कैफियत कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन मुझे कभी कभी डर भी लगता है। डर? कैसा डर? कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? जोया, तुम तो जानती हो कि हमजा साफ बात करता है, कभी मिलावट नहीं करता। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है। मेरे डैड के पास काफी जमीनें भी हैं और बड़ा कारोबार भी है, लेकिन डैड आजकल मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि मैं ज्यादा ही अपनी मनमानियां करने लग गया हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड का जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। देखो जोया, मेरा ये सब बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरे डैड का सब कुछ मेरा होने के बावजूद भी मेरे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फर्क है। आई मीन कम ऑन, तुम्हारे डैड इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं और तुम्हारी शादी मुझसे करने से पहले वो कई बार सोचेंगे और हो सकता है कि वो इनकार करते हैं। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब और एक लफ्ज़ नहीं बोलने दूंगी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के सब फैसले खुद ही किए हैं और आगे भी खुद ही करूंगी। देखो जोया, औलाद जितनी भी खुद मुख्तार क्यों ना हो जाए, जब शादी की बात आती है तो उसमें माँ बाप की मर्जी ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी शादी का फैसला मेरी मर्जी से नहीं होगा, या मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला कोई और करेगा? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ हमजा। मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी लिमिट क्रॉस करनी पड़े, मैं करूंगी। आजाओ आजाओ बेटा, बैठो। आप लोगों ने खाना क्यों रोक दिया? तुम्हें तुम्हारा कमरा कैसा लग रहा है? खालू बहुत अच्छा है। मैंने आज तक इतना बड़ा कमरा कभी देखा ही नहीं है। गांव में तो हम एक ही कमरे में सारे सो जाते थे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह देना। बेटा खाना खाओ। अच्छा खालू। हमजा, इतनी रात को फोन किया है, सोए नहीं तुम अभी तक? बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें मिलने चला आया। मुझसे मिलने आ गए? कहाँ पे हो तुम इस वक्त? तुम्हारे बंगले के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारे दीदार का मुंतज़िर हूँ। मेरे घर के बाहर इस टाइम पे? हाँ हाँ, बस जल्दी से आओ, मुझे तुमसे मिलना है। हमजा तुम भी ना, मैं आती हूँ भी। ओके। शुक्र है तुम्हारे मॉम डैड सो रहे हैं, वरना मैं कभी अंदर ना आता, बस बाहर से हाथ हिलाता और चला जाता। सो व्हाट, मॉम डैड तुम्हें देख भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर तो तुमने एक दिन इस घर का दामाद बनना ही है ना। एंड यू नो वेरी वेल कि जोया किसी से डरती नहीं है। यू नो हमजा, वी बोथ मेक अ परफेक्ट कपल। बिल्कुल सही कहा है तुमने। तो फिर जल्दी से रिश्ता लेके मेरे घर आ जाओ, वरना मेरी मॉम शादी की बात छेड़ देंगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ओके, तुम इस तरह टेंशन में मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा नीचे चला जाता हूँ। जोया ये कौन है? तुमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ओह नहीं, ये हमारा रिलेटिव थोड़ी है, ये तो इस घर का नया नौकर है, आवर न्यू सर्वेंट। ओके ओके। तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। एनीवेज, छोड़ो। जोया हमजा को पसंद करती है और हमजा जोया को, काफी है मेरे लिए। एक बार फिर सोच लें अबरार, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा बैठे जिससे जोया की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। ओह नहीं, ये हमारा रिलेटिव थोड़ी है, ये तो इस घर का नया नौकर है, आवर न्यू सर्वेंट। रोहिल, जी खाला। तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आए? खाला वो मुझे भूख नहीं थी। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। नहीं खाला, कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात तो है, तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। खाला, मुझे लगता है मैंने इस घर में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। समझ गई, जोया ने ही कुछ कहा होगा। मैं उसके रवैये से वाकिफ हूँ। खाला, उसने तो हम जैसों को आईना दिखाया है कि हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या मकाम है। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो गुस्से की थोड़ी तेज है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। खाला, आप क्या कर रही हैं? मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैं इतने बड़े घर में आप जैसे बड़े लोगों के दरमियान नहीं रह सकता। खाला, मुझे वापस जाने दो। इस घर का माहौल मेरे लिए बेगाना है। तालीम की कमी को अच्छी तरबियत बहुत खूबसूरती से ढांप लेती है, मगर तरबियत की कमी के शगाफ को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। जोया के रवैये के पीछे अबरार है। अगर अबरार ने उसे मनमानी ना करने दी होती तो आज वो इतनी खुदसर ना होती। मैंने आपा से वादा किया था कि उनके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। इस घर को अपना घर समझो। जोया से बात मैं करूंगी। अच्छा, I'll speak to you later. डैड, किसका फोन था बेटा? डैड मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। एक्चुअली आई थिंक वो टाइम आ गया है कि मुझे आपको हमजा के बारे में बता देना चाहिए। कौन हमजा? डैड, हमजा वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। लेकिन आज तक मैंने उसका कभी कोई जिक्र नहीं सुना, ना ही तुम्हारे साथ देखा। एक्चुअली मेरी और उसकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। मैं पहले ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। मैं उसे आपसे और मॉम से बहुत दूर रखना चाहती थी, इसलिए कभी जिक्र नहीं किया था। ये फिर भी बेटा, शादी का मामला है। कौन है लड़का, क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ जानना पड़ता है। नो डैड, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर टू मी। मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि मैं उसको पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और वैसे भी आपकी ये सारी प्रॉपर्टी, आपके पास जो कुछ भी है, वो सब मेरे लिए ही है ना। और जो चीज़ मेरी है उस पे उसका भी हक है। एम आई राइट? या एब्सोल्युटली। तो फिर मैं कल ही उसे बुलाती हूँ आपसे मिलवाने के लिए। डैड, आप मिलेंगे ना हमजा से? प्लीज आप उससे मिलें और मेरे साथ उसकी शादी तय कर दें प्लीज। बस इस चीज में मेरी बेटी की खुशी है, उसी में मेरी भी खुशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डैड। आई लव यू। लव यू मोर बेटा। हाँ हाँ, बस अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। कल जा रहा हूँ मिलने,
इब्रार अहमद हमदानी को। उसकी बेवकूफ बेटी ने मेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया। बेचैन है मुझसे मिलने के लिए, अपने होने वाले दामाद से। बस तू देखता जा, बहुत जल्द हम भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होंगे, और वो भी इस मुल्क से बाहर। ओके बाय। आपने जोया को रोका कैसे नहीं? वो ऐसे किसी अनजान शख्स के साथ शादी का फैसला कैसे कर सकती है? देखो रुबीना, इस दुनिया में मुझे जोया की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जोया हमजा को पसंद करती है और हमजा जोया को। काफी है मेरे लिए। एक बार फिर सोच लें अबरार, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा बैठे जिससे जोया की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने आज तक जितने भी फैसले किए हैं उस पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, और इस पर भी नहीं होगा। स्टॉप ओवरथिंकिंग। डैड, ये हमजा है। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो डैड, आपको हमजा कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। रुबीना, हमजा हमारे साथ ही आज डिनर करेंगे, तो खाने में कुछ बना लो, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है इसके साथ निकाह के हवाले से। जी। तो इसके अलावा क्या करते हो बेटा? हेलो। हाँ, काम तकरीबन हो गया। अरे मछली पूरी तरह कांटे में फंस चुकी है, बस पानी से बाहर निकालना और हजम करना है। बहुत जल्द इब्रार अहमद हमदानी की दौलत हमारे कब्जे में हो। और जोया, अरे जोया जैसी पापा की परियां हमारे शिकार होती हैं। हाँ। ओके बाय। क्या कह रहा तू? हाँ, तुझे तेरी औकात दिखा रहा हूं। तू जोया को धोखा देना चाहता है ना, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अबे यार, साला 2 टके का नौकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू नहीं जानता मुझे। हाँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, बहुत मेहनत की है इब्रार अहमद हमदानी की दौलत हासिल करने के लिए। किसी को पानी नहीं फेरने दूंगा उस पे, समझे? ये देख, ये देख। जोया, 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 बात सुनो। जोया, जोया। क्या हुआ हमजा? तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? जोया, तुम्हारे इस पागल नौकर ने मुझ पे हाथ उठाया है। अभी निकालो इसको घर से बाहर, अभी निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमजा के ऊपर हाथ उठाया तुमने? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। डैड, डैड! और मेरी बात सुनो, ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है जोया। डैड! क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? डैड, इसने हमजा के ऊपर हाथ उठाया है, निकाले इसे घर से। क्या? जोया, मेरी बात का यकीन करो, ये शख्स तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता है। रोहिल, क्या कह रहे हो? हाँ खाला, मैंने अपने कानों से सुना है इसको फोन पे बात करते हुए। ये जोया से शादी करके खालू की जायदाद हड़प करना चाहता है। डैड, ये सब झूठ बोल रहा है। इसने हमजा के ऊपर हमला किया है। इसे अभी के अभी निकाले इस घर से। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अंकल, मैं तो घर जा रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, उसने मुझ पे हमला कर दिया। कितना झूठ बोल रहा है ये खालू, मेरा यकीन करें, ये शख्स झूठ बोल रहा है। खामोश, बहुत हो गई। अरे तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी दामाद पर हाथ उठा रहे हो? शर्म करो तुम। तुम्हें क्या लगे कि तुम्हारी घटिया बात पर मैं यकीन कर लूंगा? रुबीना, अभी कभी इसे निकालो यहां से, भेजो इसे यहां से। गेट लॉस्ट।
जाहिल आदमी। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माजरत करता हूं जो कुछ भी हुआ उसने जो हरकत की। बेटा अरे नहीं अंकल, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। डैड बताए ना मुझे क्या हुआ है। हमजा ने वो अपार्टमेंट बेच दिया जो उसके नाम था। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। तुमने उसको बता दिया। डैड ये क्या है? बेटा ये तुम दोनों की शादी का गिफ्ट है। शादी का गिफ्ट? हाँ, मैंने कुछ प्रॉपर्टी और एक आध बंगला हमजा के नाम कर दिया। अंकल इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अंकल, मैं नहीं ले सकता। आपने मुझे घर में पनाह दी थी, यही मेरे लिए काफी है। हमजा क्या हो गया, रख लो ना, डैड इतने प्यार से तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जोया, देखो बेटा, आज से मेरी बेटी का जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। तुमने अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी बेटी को अपनाया। जब तुम मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो वो एक बाप होने के नाते मैं अपना फर्ज भी अदा नहीं कर सकता? खुशी से दे रहा हूँ, रख लो बेटा। रख लो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जीते रहो, तुम दोनों हमेशा खुश और आबाद रहो। हमजा, let me call him. Why is the number switched off? Mom, dad से पूछती हूँ। मॉम डैड, वो हमजा रूम में नहीं है और फोन भी बंद आ रहा है उसका। आप लोगों ने देखा है उसे? वो अब वापस नहीं आएगा बेटा। व्हाट? क्या मतलब है आपकी इस बात का? डैड बताए ना मुझे क्या हुआ है। हमजा ने वो अपार्टमेंट बेच दिया जो उसके नाम था, और वो प्रॉपर्टी भी जो उसके नाम ली थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और जो खेल खेला है वो भी बताएं अपनी बेटी को। कल रात तुम्हारे अकाउंट से 5 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। अब तुम्हारा अकाउंट भी खाली है। और ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमजा है जिसने ये काम किया है। क्या तुमने उसको अपनी अकाउंट डिटेल दी थी? यस डैड, बताई थी, लेकिन वो लालची इंसान थोड़ी है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, तो जाओ लेकर आओ उसे। कहाँ है वो? आ जाएगा, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता वो तुम्हारी यकीन की दीवार को पैरों तले रौंदते हुए तुम्हें धोखा देके तुम्हारे सारे पैसे लेके हमेशा के लिए चला गया। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या कह रही हैं डैड? मॉम क्या कह रही हैं? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुई है मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वहां से पता चला कि हमजा इंतहाई शातिर आदमी निकला।
न सिर्फ ये बल्कि वो मुल्क छोड़कर भी भाग गया। डैड, ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करूं वो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर ले? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, झूठ होगा ये सब, कोई गलतफहमी हुई होगी। प्लीज डैड बताएं मुझे, टेल मी कि ये झूठ है। झूठ है ना, ये सब झूठ है ना? डैड, काश ये झूठ होता, काश हमजा तुम्हें धोखा ना देता, काश मेरी बेटी इस हाल को ना पहुंचती। I cannot believe this. काश। मेरे गुनाह ज़ियादा है या तेरी रहमतें करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। जोया की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं अबरार, और आपकी दी हुई तरबियत। आपने सिर्फ जोया को पाला है, उसकी तरबियत कभी भी नहीं की। हर जगह उसे अपनी मनमानी करने दी है आपने, उसे गलत और सही में कभी फर्क नहीं बताया, बल्कि कभी कभी तो उसके गलत फैसलों में हामी भरी है आपने। आपने उसे इल्म की रोशनी तो जरूर दी है, मगर उसे बड़ों की इज्जत और अदब कभी नहीं बताया। अबरार, अगर आपके पास अपनी औलाद को पालने के लिए वक्त नहीं है ना, तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए इस माशरे के पास बहुत वक्त है। तुमने ठीक कहा रवीना, कसूरवार मैं ही। मैंने अपनी बेटी की असल में तरबियत की ही नहीं, उसे बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, न कभी बुरे काम से रोका, उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। और तो और यहां तक दिल में यह गुमान कर बैठा कि मैं अपनी बेटी की तकदीर अपने हाथों से लिखूंगा, और ये भूल गया तकदीर लिखने का अख्तियार तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, जो जब जिसे चाहे इज्जत और जब जिसे चाहे जिल्लत दे दे। मैं अपने घमंड में बहुत आगे निकल गया, अक्सर बड़े बोल बोलता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। मुझ जैसे इंसान का अंजाम यही होता है। खुदा मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने बेटा, अपनी और जोया की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बेटा। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। जानते हो बेटा, मुझसे और जोया से बहुत गलतियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारा दिल दुखाना था। तुमने हमजा जैसे लालची आदमी का चेहरा पहचान लिया था और हमें आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने तुम पर एतबार करने के बजाय उस पर एतबार किया। इसका खुमियाजा हमारे सामने हम भुगत रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने बेटा, अपनी और जोया की तरफ से तुमसे
हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ बेटा। खालू, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी बहुत मेहरबानी, आप ऐसा ना करें। आपके जुड़े हुए हाथों को देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। कसूर आपका और जोया का नहीं है, कसूर उसका है। उसने आपको ऐसी तस्वीर दिखाई है कि आपको झूठ सच लगने लगा था। खैर, अब जो हुआ है उसको भूल जाने में ही अफियत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने किसी को, खास तौर पे जोया को, कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस धोखेबाज इंसान ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी रोहिल, मैंने उसके सामने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी। मैंने तुम्हें इस घर का नौकर बोला था। शायद उसने मेरी आंखों पे मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांधी थी कि मैं सही और गलत का फर्क ही नहीं जान पाई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बाबा, आपकी तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरा किया आपने। गलत तो मैं थी। आपकी तरबियत का, आपके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। अपनी लाइफ को जीने के चक्कर में सबकी इज्जतों को खराब करती चली। प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे आप लोग। बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। अल्लाह तुम्हें इन परेशानियों से निकाले। रोने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे भूल जाऊं बाबा? हमजा का धोखा मुझे आसमान से जमीन पे ले आया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे भूल सकती हूँ मैं सब? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी इंसान को दूसरा मौका देती है। बस इंसान को हिम्मत और हौसले से अपना मुश्किल वक्त काटना चाहिए। और तुम्हारा भी ये मुश्किल वक्त कट जाएगा अगर तुम रोहिल का हाथ थाम लो, उससे शादी कर लो। मेरे गुनाह ज़्यादा है या आपको कोई एतराज तो नहीं है अब्रार? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। बेटा सोया, तुम्हें कोई एतराज? आज से मेरी जिंदगी का हर फैसला आप और मॉम करेंगे। मैं आप दोनों के हर फैसले को दिल से कबूल करूंगी, कभी इनकार नहीं करूंगी आप लोगों को। मुझे ये रिश्ता कबूल है। बेटा, तुमसे तो पूछा ही नहीं, क्या तुम्हें मेरी बेटी जोया कबूल है? मांगता है बिगड़ी बना दे। हाँ खालू, कबूल है। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ने मेरी बच्ची की इज्जत रख ली। दो आंसू भी लाया है, बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां लेके आया है। नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला। ये दिल एहसास से भर दे।